दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हूं अंबेडकर भवन में, दिल्ली के अंबेडकर भवन में, और आज अंबेडकर भवन में एक फैसला लिया गया है कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी की जो जयंती है 128वीं जयंती, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे किस तरीके से मनाई जाए। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मनाने का तो बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा तरीका होता है, दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत का, पर दिल्ली में जो स्टॉल लगते हैं उस पर मारा मारी ना हो। हम सब समानता की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, तो उस भाईचारे का संदेश देने के लिए यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो स्टॉल को निर्धारित करेगी कि किस किस स्टॉल को दिया जाए। मैं जानना चाहूँगा कमेटी के इन सारे मेंबरों से कि सर कमेटी का नाम क्या आपने डिसाइड किया और किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले तो सभी को मेरा जय भीम। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के सामने जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बाबा साहब का 14 अप्रैल के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। उस जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पे बैंक और उससे रिलेटेड LIC, आकाशवाणी और गवर्नमेंट संस्थाएं उस बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। उस स्टॉल पे पहले मारामारी होती थी, लोग 4-5 दिन पहले आके वहाँ पे अपने अपने बैनर लगाते थे। उन बैनर्स को और उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। आपस में सब लोगों ने इकट्ठा होकर कि ये आपस में सामाजिक काम है, इसमें हम मिलजुल के काम करें और इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े हों। संसद मार्ग डॉक्टर अंबेडकर समारोह समिति के नाम से एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के महासचिव OP गौतम जी और मैं जयप्रकाश गुरावा उसका प्रधान नियुक्त किया गया। बाकी कमेटी आपके सामने है। ये सब मिल के सभी लोग और वहाँ पे सभी को एक इक्वल पोर्शन में जिसको जितनी जगह चाहिए, उस जो संस्था जो काम करती है उसके हिसाब से उनको जगह अलॉट करती है। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कमेटी सिर्फ सामाजिक काम करती है और किसी तरह का किसी से कोई पैसा या मेहनताना नहीं लेती है। ये और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट और या यो कहें टोटली सामाजिक रूप से ये कार्य करती है। बाकी की जो कार्रवाई है वो OP गौतम जी आगे बताएंगे। दोस्तों मैं OP गौतम जी से भी आपकी बात कराना चाहूँगा। जो ये कमेटी है वो जो स्टॉल दे रही है, क्या स्टॉल बांटने में आपको कोई परेशानियाँ पिछले साल भी आई थी और इस साल क्या आएंगी, और आप बांटेंगे कैसे उस स्टॉलों को? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कमेटी स्टॉल दे रही है। ये एक्चुअल 5 साल पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आए तीसरे दिन झगड़ा होता था। एक हफ्ते से वहाँ लोग बैठे रहते थे, मारामारी होती थी। उस मारामारी को समाप्त करने के लिए हमारी जो संस्थाएं थीं, चाहे वो बैंक की संस्था हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट की हो या सामाजिक संस्थाएं हो, उन संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों ने एक मीटिंग की। उस पर निर्णय लिया गया कि क्यों न हम एक यहाँ कमेटी, मेला कमेटी बनाएं और उस मेला कमेटी निर्णय ले कि भाई कौन कौन स्टॉल, जैसे हमारे पड़ोस में ही एक बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ सिख कमेटी है, वो अपने प्रोग्राम को करने के लिए बड़े स्मूथली चलाते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं होता। तो उसी तरीके से हमने वहाँ संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति बनाई और वो 4-5 साल से कंटिन्यू काम कर रही है। और तब से आपने देखा भी होगा कि वहाँ दंगा फसाद कम हो रहे हैं और भाईचारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं, आपस में मेल जोल करने के लिए आते हैं कि नहीं कि हम विषमता पैदा करने के लिए आते हैं। तो वो कमेटी, उस कमेटी में सारी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। वो उस कमेटी में निर्णय लेते हैं कि कौन साथी जो संस्था जो स्टॉल लग रहा है उसमें उनकी क्या व्यवस्था होगी। उसी व्यवस्था से वो कमेटी स्टॉलों को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई यहाँ आप व्यवस्था बनी रहे। जी, व्यवस्था की बात आ रही है तो मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि व्यवस्था में अभी एक बात सुनने में ये भी आई कि बुक स्टॉल जो है वो एक तरफ लगेंगे और बैंकिंग स्टॉल एक तरफ लगेंगे और खाने का स्टॉल एक तरफ लगेगा, म्यूजिक का एक तरफ लगेगा। क्या इस तरीके की क्या संभावना है स्टॉल लगाने? सभी को साथियों मेरा जय भीम। साथियों, जो पिछले 5 साल से कारवां चला है डॉक्टर अंबेडकर समारोह समिति का, काफ़ी दिक्कतें आई शुरू में, लोग यहाँ पे परेशानी भी करते थे।
आपस में लड़ाई झगड़े भी करते थे, लेकिन जब से कमेटी बनी है पिछले 5 वर्ष से सुचारू रूप से काम कर रही है। और हर वर्ष बाती इस वर्ष भी हम लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर 14 अप्रैल जो बाबा साहब का 128वां जन्मदिन मनाया जा रहा है वो भव्य तरीके से मनाया जाए। मेरा सभी से निवेदन ये है कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं यहाँ पे, चाहे LIC हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे NDMC है, MCD है, रिजर्व बैंक है, जो भी ये सहयोग आपस में कर रहे हैं, और उसके अलावा जो भी हमारी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं इस दिल्ली प्रदेश की, उसमें हमारे काफ़ी कबीर पंथ एक संस्था है, दूसरी बुक स्टॉल्स की हमारे यहाँ पर हैं। तो इन लोगों का जो हमें सहयोग मिलता है बड़ा सराहनीय सहयोग है। जैसे जैसे हम लोगों का कारोबार बढ़ रहा है और हम लोग जो भी यहाँ पे ज़मीन, जो भी यहाँ पे स्टॉल के लिए अलॉट करते हैं, जो स्थान वहाँ पे अलॉट करते हैं, वो सुचारू रूप से वहाँ पर उसको व्यवस्थित रखते हैं। और जो बाबा साहब का जो भव्य जन्मदिन हम लोग जो मनाते हैं और उसको एक गति प्रदान करते हैं साथियों। और मेरी दूसरी सब लोगों से एक विनती ये भी रहेगी कि हम लोग जो डिवाइड हो जाते हैं, मेरी सबसे विनती है कि 14 अप्रैल सिर्फ बाबा साहब का पार्लियामेंट वाले दिन पार्लियामेंट पे ही भव्य आयोजन होना चाहिए। उसके अलावा जो भी और स्थान है हमारे, चाहे वो अलीपुर रोड हो, चाहे अम्बेडकर भवन हो, उस पर हम लोग किसी दूसरे दिन भी वहाँ पे जा सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। दोस्तों, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जितने स्टॉल पिछली साल लगे थे जिस जगह पे, क्या इस साल वही जगह होगी या चेंज भी हो सकती है? मैं दूंगा। साथियों, जहाँ तक सवाल है कि पिछले साल जो जगह जिसको अलॉट की गई थी या जो जगह स्टॉल लगा था, कमेटी का पर्पज़ स्मूथली इस फंक्शन को कंडक्ट करना है। तो जैसी भी व्यवस्था होगी, जैसी भी ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी किया जा सकता है। इसमें ये किसी भी तरह का वो नहीं है कि वो मैं वहीं रहूँगा या उसको वहीं जगह होगी। हालांकि कोशिश ये की जाएगी कि उसको वहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर करना भी पड़ेगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। जी, धन्यवाद। गौतम जी, क्या इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं होगा कि मुझे स्टॉल से थोड़ा सा 10 फुट या 20 फुट आगे पीछे कर दिया है? देखिए, विरोधाभास की बात आती है तो विरोधाभास तो जब कोई कार्यक्रम होता है और वो प्रगति की तरफ जाता है तो थोड़ा बहुत विरोधाभास चलता है। हम उसको भी फेस करेंगे। और पहले तो जो हमारी कमेटी बनी है, जो संस्थाएं उसमें मौजूद हैं, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से सहयोग दे रहे हैं। ये आज हमारी बाबा साहब की जयंती की दूसरी मीटिंग है डॉक्टर अम्बेडकर भवन में। और अभी जो हमारी कार्यकारिणी में जो लोग हैं, जो नई अभी लोग बनाए हैं, जो व्यवस्था इंस्टॉलमेंट की करेंगे। और रही बात आपने कहा कि कोई चेंज होगा, देखिए वो कमेटी के ऊपर निर्भर है और कमेटी का जो निर्णय होगा वो चाहे मेरा ही स्टॉल को अगर इधर से उधर करते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन का, तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था कमेटी देख रही है। तो इसीलिए हमें आपके चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं दिल्ली और दिल्ली NCR को कि हम लोग जिस तरीके से बॉम्बे में प्रोग्राम होता है पुण्यतिथि का, जिस तरीके से नागपुर में होता है बुद्ध पूर्णिमा का या जन्मदिन का, उस तरीके से ही हम कहने को एक एग्जाम्पल बन जाए कि हम सारे कार्यक्रमों को 14 अप्रैल को छोड़ें और हम 14 अप्रैल को पूरे परिवार के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ हम पार्लियामेंट पर लाएं और ऐसा लगे कि एक तरफ 14 अप्रैल को दिल्ली बंद हो गई है और तभी हम अपने बाबा साहब के मिशन में सक्सेस हो पाएंगे। जितने भी स्टॉल आप लोग डिसाइड करेंगे कि इनको ये अलाउड हुआ है, ये अलाउड हुआ है, आप इन स्टॉल वालों को संपर्क कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारी एक स्मार्ट वो है संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति, उसमें हमारे मेंबर चिन्हित हैं। वो हमारी संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है, वो हमारी संस्था का ये समारोह जो स्मार्ट है इसका मेंबर है और हमें पता है वो संस्था क्या काम कर रही है। और हमें, क्योंकि हम 4-5 साल से ये जो व्यवस्था है इस पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वो देख रहे हैं, तो हमको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अव्यवस्थित बात होगी और ये पूरी तरीके से हमारा
प्रोग्राम सक्सेस होगा, और जब से ये कमेटी बनी है जब से प्रोग्राम सक्सेस ही होता आ रहा जी है। धन्यवाद। मैं सर आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम को स्मूथली चलाने के लिए बाबा साहब की 128वीं जयंती मनाने के लिए प्रोग्राम है, और मैं आपको उन लोगों से भी मिलाने की कोशिश करता हूँ जो लोग यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं। सर, क्या आप इस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट हैं? सभी भाइयों को मेरा जाबी। सर, मैं पहले ये सभी भाइयों को ये अगवा करना चाहता हूँ कि ये कमेटी बनानी क्यों पड़ी। कमेटी इसलिए बनानी पड़ी, हमारे समाज में एक उत्साह है, ये हमारे लिए एक दिवाली नहीं, दिवाली से बड़ा त्यौहार है, और सबके हमारे पास ये डिमांड है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसकी जगह है। आपको कमेटी का निर्णय मान्य है? बिल्कुल मान्य है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी को पूरी सहमति रहती है कमेटी की। जो भी कार्यक्रम, जो भी निर्णय लेती है कमेटी, वो सबके लिए सम्मान। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कमेटी के बारे में? ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है, और हमारी कबीर सामाजिक उत्थान संस्था, हमारी संस्था दूसरी बार इसमें स्टॉल लगा रही है, और हम पूरे समाज को जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए कबीर साहब का और बाबा साहब का साहित्य हम फ्री में बांटने आप का स्टॉल लगा करके फ्री में बांटेंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं और कमेटी की बात से संतुष्ट हैं? मैं कमेटी की बात से बहुत सहमत हूं, और सब धन्यवाद देता हूं ओपी गौतम साहब और गुरावा जी को, जिन्होंने आज हमारे को टीम के अंदर गठित किया, उसके लिए सह धन्यवाद। और हमारा हर साल की भांति इस साल भी जल वितरण का कार्यक्रम नीति आयोग के सामने लगता है, श्री गुरु रविदास सेवा दल का, वो लगता रहेगा और चलता रहेगा। जी, पानी का प्रबंध भी है यहाँ पर, खाने का भी प्रबंध है। सर, आप किस चीज़ का स्टॉल लगाएंगे और आप इस कमेटी की बात से संतुष्ट हैं? मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो इनके महासचिव और जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही समर्पित और ईमानदारी से इस सुचारू रूप से इस संस्था को आगे ले जा रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा और बता दूं कि ये जो स्टॉल लगने शुरू हुए हैं, ये लगभग 42 साल पहले एक स्टार्ट हुए थे 2 स्टॉल से। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, और ऐतिहासिक एक चीज़ है कि आज तक इस 42 साल में लाखों की संख्या में किसी की ना कोई जेब कटी है, ना कोई बदतमीजी हुई है, ना कोई FIR लॉन्च हुई है। क्योंकि हमारे लोगों को जो बिना बदनाम किया जाता है कि इस तरह के होता है, इस आकर संस्था को देखें, इस पार्लियामेंट के फंक्शंस को देखें और पता करें कि वाकई में हम लोग कहाँ किस ढंग से कुछ भी करने के समक्ष है। जी, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जेब तो नहीं कटेगी, किसी से मारपीट भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने कुछ ऐसा मैसेज दिया ही नहीं था। मैं भी चाहूँगा सर, आपका बुक स्टॉल लगता है जी, और मैं चाहूँगा कि आप क्या इस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट हैं? पूछना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, ओपी गौतम जी और गुरावा जी के जो नेतृत्व में कमेटी बनी है, इस कमेटी को मुझे लगता है काफ़ी लेट बनी। ये पहल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ अव्यवस्था जो फैलती है वो पिछले 3-4 सालों से, जब से हमारी कमेटी ये काम कर रही है, ये अव्यवस्था नहीं फैल रही है। तो कमेटी का निर्णय बहुत बढ़िया है, और आज आपने देखा भी होगा इतने लोग इकट्ठा हुए, सभी का यहाँ सभी का निर्णय लगभग कमेटी पे सबका भरोसा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस कमेटी का बहुत ही हार्दिक साधुवाद और आभार करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल कुछ टकराव की स्थितियाँ आई थी, पर यह है कि कमेटी ने बहुत सहयोग किया है और हमारी परेशानी को भी समझा है और अच्छा निर्णय लिया है। हम कमेटी के साथ पूरे तरीके से पूरे साथ। जी, कमेटी ने पूरा सहयोग किया है और इस निर्णय को सभी लोग ज़्यादातर मान रहे हैं। सर, मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि आप इस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट हैं और आप क्या स्टॉल लगाएंगे? मैं इस कमेटी का अंग हूँ, और लोगों को जो ज़मीनें अलॉट होती है मैं ही बांटता हूँ उसको। जी, मैं ही नापता हूँ और मैं ही निशान लगाकर लोगों को देता हूँ। हम ये तय करते हैं कि कौन आदमी क्या काम करेगा, उसको वास्तव में कितनी जगह की आवश्यकता है, उस हिसाब से ज़मीन को अलॉट करते हैं। और मैं जो अपना स्टॉल लगाता हूँ, सागर एजुकेशन ग्रुप है, मेरा अपना ग्रुप है। ये पूरे भारत में लोगों को एडमिशन कराने में मदद करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिग्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम मदद करते हैं। जी, बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, शिक्षित करो और शिक्षित रहो। सर, आप इस कमेटी से संतुष्ट हैं? सर देखिए, मैं इस कमेटी का इसके स्थापना से ही सदस्य हूँ जी, और मैं बेसिकली इस कमेटी के उद्देश्य के बारे में सिर्फ 2 बातों में अपनी बात करूँगा। एक तो हमारी कमेटी का जो मेन उद्देश्य है कि हमारा ये जो बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम है ये सुचारू रूप से चलता रहे, और ये कमेटी बेसिकली हमारे समन्वय का काम करती है जी। सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उनके बीच में। एक हमारा दूसरा उद्देश्य है कि ये प्रोग्राम
शुरू से स्टार्ट हुआ, जैसे साथियों ने बताया, इसको भव्यता की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को और आगे मजबूती के साथ, पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिंडिकेट बैंक से हूँ। मैं पिछले 30-35 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये कमेटी नहीं बनी थी, उससे पहले हमें हफ्ते भर पहले यहाँ पे जगह घेरनी पड़ती थी। हमारे सिंडिकेट बैंक के काफ़ी स्टाफ को हम कहते थे कि भाई आके यहाँ जगह घेरो, और उनकी एक एक करके ड्यूटी लगाते थे। और ड्यूटी लगाने में कोई रात को ड्यूटी देता, कोई दिन में ड्यूटी देता था, और रात को आके हम वो अपना रस्सी बांधते थे, कोई ईंट से बांधते थे या पेड़ पे बांधते थे। उसके बाद क्या होता था, पुलिस वाले उसको काट के चले जाते थे। यही कार्यक्रम फिर हम अगले दिन करते थे। तो इस करके हमारे पहले 8-10 दिन इसी उसमें निकल जाते थे। जब से समिति बनी, ओपी गौतम जी ने और गुरुआ जी ने, इन्होंने मिलकर कहा भाई ऐसे तो अव्यवस्था फैल रही है, एक बार वहाँ पे पार्लियामेंट से आगे जाके पटेल चौक के पास कुछ लोग जो असामाजिक लोग आए। संतुष्ट हैं आप? मैं इस कमेटी से बेहद संतुष्ट हूँ। जब से ये कमेटी बनी उसके बाद से आज तक हमें जगह घेरने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें अपने आप जगह मिली। और हमारा लगा रहे हैं आप? हम सिंडिकेट बैंक की तरफ से हम पूरी और सब्जी और हलवे का प्रोग्राम रखें। जी, मेरा एक खाता खोल देना। जी सर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पंजाब से हूँ, ऑल इंडिया पंजाब से। मैं SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन को मैं लीड करता हूँ। और ये जो आप इस कमेटी से संतुष्ट हैं और क्या स्टॉल लगा रहे हैं, ये दो बातें बताएं बस। बिल्कुल संतुष्ट हैं, ठीक है। और कमेटी अच्छा काम कर रही है। जो पहले जो होता था वो अब नहीं होता। जी, स्टॉल क्या लगा रहे हैं आप? हमारा स्टॉल तो शुरू से ही लगता है, 1984-85 से हम लगा रहे हैं। पहले यहाँ 3 स्टॉल ही लगा करते थे, बैंक ऑफ बड़ौदा का और सिंडिकेट बैंक का और हमारे बैंक का। जी, आप? मैं भगवान इंडियन बैंक से हूँ, SC/ST कमीशन से हूँ, वो एसोसिएशन से। हमारा स्टॉल इस कमेटी से हम सहमत हैं। और जैसे ये क्या लगा रहे हैं आप? हम क्या नाम है, मीठा जर्दा, फ्रूट और बच्चों की किताबें। जी, आप क्या इस कमेटी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं और इससे हम बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं जी। और ये जो कमेटी है ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। धन्यवाद। आप क्या स्टॉल लगा रहे हैं सर? हम ज्ञान संपदा प्रकाशन से हैं और हम बुक्स का स्टॉल लगाते हैं। कमेटी के निर्णय से संतुष्ट हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा भी हैं जो बहुत सारे स्टॉल लगाते हैं, टी-शर्ट्स वगैरह, बुक्स वगैरह, पेन, कॉपी, डायरी, इवन की चैन वगैरह सब कुछ लगाते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको स्टॉल मिलेगा इस बार या नहीं मिलेगा? स्टॉल मिले ना मिले, बीच रोड तो हमारा ही रहता है। अच्छा, यानी कि कहीं भी हम तो एड्रेस जहाँ जगह मिलेगी वहीं आप अपना स्टॉल लगा देंगे। जी जी। तो आप इस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट हैं? सर, कमेटी के निर्णय से पूरा निश्चित है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कमेटी गठन से संतुष्ट है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी रूप में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाने के लिए काम किया गया है और ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के निर्णय से सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल लगाएंगे, जिसमें कि बुक्स भी होंगी, गिफ्ट्स भी होंगे और मैं आपको बता दूं स्वास्थ्य को भी लेकर के है और स्वच्छता को लेकर के भी है और यहाँ पर टी-शर्ट, कीचेन, खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए। और एक नया स्टॉल एक और आ रहा है, लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम, जो वहाँ पर आप सभी लोगों को मनमोहित करेगा अपने बाबा साहब के गीतों से। जय भीम, नमो बुद्धाय। UTV से मैं मिलेंद्र गौतम, दिल्ली, अंबेडकर भवन।